तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टिप्स ऑन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफुल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं फिजिक्स विषय से क्लास 10 का न्यूमेरिकल का दोस्तों ये भाग दूसरा है। और हाँ दोस्तों, यदि भाग 1 नहीं देखे हैं तो भाग 1 देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं अगर जितना भी और नया नया वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो फर्स्ट प्रश्न कहता है न्यूमेरिकल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, केवल इस वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट प्रश्न है क्या करा है। तो फर्स्ट प्रश्न कहता है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है तथा उत्तल दर्पण में भी वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, परंतु यहाँ हम जानेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी यानी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब दूरी जो होता है अवतल दर्पण में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में होता है। तो धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है, आप सीख लीजिए। तो जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, यानी जब प्रतिबिंब काल्पनिक दोस्तों, काल्पनिक को आभासी भी कहा जाता है। तो काल्पनिक बनता है तो प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव होता है। दोस्तों, जब अवतल दर्पण में आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह के बनते हैं। तो जब काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगा, और यदि वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वस्तु दूरी ऋणात्मक तथा प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक होगा। तो चलिए, प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु दूरी दोस्तों दिया गया है दोस्तों, वस्तु दूरी दिया गया है u बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वास्तविक बन रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब, इसलिए वस्तु दूरी माइनस में हो गया। अब कहता है कि वस्तु का 4 गुना आवर्धित, यानी 4 गुना आवर्धित बन रहा है, यानी कि यहाँ दोस्तों आवर्धन दिया गया है। तो अवतल दर्पण का आवर्धन जो होता है निगेटिव होता है, तो 4 गुना कर रहा है, यानी कि m बराबर दिया हुआ है -4। अब आगे प्रश्न में कहता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी दोस्तों प्रतिबिंब दूरी पूछा है, तो हमें m का मान दिया गया है, u का मान दिया गया है, लेकिन v का हमें मान पता नहीं है, f का मान पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, चूँकि आवर्धन सूत्र से क्या जानते हैं, m बराबर -v बटा u, यही ना होता है। तो कुछ नहीं करना है, m बराबर देखिए तो कितना दिया हुआ है -4 बराबर माइनस, तो माइनस, चलिए माइनस, दोस्तों v का मान हमें पता नहीं है, u तो u का मान है -10, तो -10 लिख दिया हमने। देखिए कट जाएगा तो मिल गया -4 बराबर v बटा 10। हमें v का मान चाहिए था, यानी प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा था, यानी v का मान पूछ रहा था दोस्तों। तो v का मान देखिए भाग में इधर आएगा, गुना में हो जाएगा, तो -40 बराबर v, यानी माइनस में आने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। जब वास्तविक बनेगा तो ऋणात्मक में आएगा वस्तु दूरी, यदि काल्पनिक बनता है यानी आभासी बनता है तो वह प्रतिबिंब दूरी धनात्मक में आता। तो देखिए क्वेश्चन में ही कह दिया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो देखिए प्रश्न में यही कह रहा था दोस्तों कि बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर
वास्तविक बनेगा। यही दोस्तों आंसर हो गया आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो 40 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे, 40 सेंटीमीटर पर। तो चलिए दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए और बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। ध्यान देंगे, दर्पण यहाँ दे दिया उत्तल। तो उत्तल दर्पण की दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी धनात्मक होता है। यानी कहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, यानी एफ बराबर दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब आगे प्रश्न में कहता है दोस्तों, कहता है कि दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। यानी वस्तु दूरी दोस्तों दिया गया है, यानी यू बराबर, तो यू जो होता है यानी वस्तु दूरी दोनों में ऋणात्मक होता है, या दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। तो यू बराबर दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर माइनस 7.5 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है प्रश्न में कि 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु बन रहा है, यानी कि दोस्तों एच दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे ये प्लस में 3 सेंटीमीटर होगा, इसलिए क्योंकि यह जो है वस्तु प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर रखा गया है, और प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक में मापते हैं और नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये दे दिया। न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़कर ये लिख लेंगे कि आखिर क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। न्यूमेरिकल का मेन थ्योरी दोस्तों यही है। पहले आप लोग ये लिख लेंगे कि क्या हमें दिया हुआ है और क्या निकालना है, बाकी सब अपने आप बनेगा, बिल्कुल आसान लगेगा आपको। चलिए तो यहाँ भी लिख लेते हैं। अब कहता है कि प्रतिबिंब का स्थान, क्वेश्चन करा कि प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप बताएं कि काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा कि उल्टा बनेगा। ये होता है क्या, प्रारूप। तो चलिए स्वरूप होता है दोस्तों। तो देखिए पहले तो कह रहा है यहाँ पर कि वस्तु प्रतिबिंब का स्थान, यानी कि भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, भी बराबर वाट प्रतिबिंब का स्थान। अब इसके बाद कह रहा है कि वस्तु यानी कि आकार, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा उसका आकार, जैसे कि एच डैश बराबर वाट कह रहा है। तो चलिए चूंकि यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, तो क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। दोस्तों 1/f, तो एफ का मान दिया हुआ है 6 बराबर 1/u, तो यू का मान दिया है -7.5 प्लस 1/v। तो v का मान देखिए दिया हुआ नहीं है, v का मान तो ज्ञात करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/6 प्लस 7.5। अब हम लोग इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में एक 0 हो जाएगा, यानी पॉइंट हट गया बराबर, इधर बचेगा 1/में में भी। अब आगे देखिए तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो काट दीजिए 5 से, तब 5 दूनी 10, अब इसको काट दीजिए तब 15 × 5 = 75 कट जाएगा। अब क्या होगा, तो बच गया 1/6 देखिए 1/6 प्लस, तो प्लस 2/15 बराबर 1/v। दोस्तों एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा 30, तो 6 × 5 = 30, 5 15 दूना 30, तो 2 दूना 4 बराबर 1/v। 5 और 4 होता है 9, तो 9/30 बराबर 1/v। दोस्तों क्रॉस गुना करेंगे तो 9v बराबर हो जाएगा 30, और v का मान हमें मिलेगा 30/9। जब हम लोग भाग देंगे तो 9 × 27 और हो जाएगा 3, तो 9 × 27 यानी 3.3 सेंटीमीटर, यानी v का मान आ गया दोस्तों 3.3 सेंटीमीटर। ये आ गया v का मान। यहाँ पे दोस्तों v का मान प्लस में आने का अर्थ यह बताता है कि वस्तु दूरी धनात्मक आ गया, यानी वस्तु दूरी जब धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब ऑटोमेटिक क्या होगा,
यानी काल्पनिक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक। जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होता है। तो चलिए, यानी वस्तु दूरी दिया हुआ था दोस्तों -7.5 और प्रतिबिंब दूरी आ गया 3.3 सेंटीमीटर। अब कहता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है इतना दूरी पर, उसका आकार यानी कितना बड़ा बन रहा है। तो चलिए अब लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं आवर्धन सूत्र से, तो दोस्तों आवर्धन सूत्र से आप जानते हैं कि m बराबर होता है -v/u और ये बराबर होता है h' के। ये दोस्तों इसके बराबर होता है। तो देखिए हम लोग इससे चलेंगे क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर होता है। तो देखिए -v/u बराबर h'/h। तो क्या होता है -v, तो -v का मान देखिए तो 3.3 हो जाएगा, यानी 3.3/u, तो u का मान हो जाएगा 7.5 बराबर h'। तो h' का मान दिया हुआ नहीं है, h' का मान ज्ञात करना है, परंतु h का मान दोस्तों दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। अब आगे देखिए, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, देखिए क्रॉस गुना हो जाएगा, तो काट दीजिए, यहाँ से भी काट सकते हैं, यानी 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 25 तिया 75। तो आ गया हमको 33/25 बराबर h'/1। तो दोस्तों 1 इधर ना भी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 33 में 25 से भाग दे देंगे, ऊपर में माइनस है तो भाग देंगे, तो 25 का 25 एक बार में, नीचे होगा 8, तो 25 तिया 75, फिर 3 बार में, यानी दोस्तों ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर h'। यानी दोस्तों h' का मान हमें कितना मिल गया, यानी h' का मान मिल गया -1.33 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, ये माइनस में मान मिल गया है, तो माइनस यह बताता है h' का मान मिल गया है -1.133। तो माइनस से अब क्या बताता है कि प्रधान अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरियां है, प्रधान अक्ष से नीचे की ओर, चूँकि हम पहले ही आपको बताए हैं कि प्रधान अक्ष से नीचे की ओर दूरी मापा जाएगा तो ऋणात्मक में होता है, और ऊपर की ओर मापा जाता है तो धनात्मक में होता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका प्रारूप का किस तरह से लिख देंगे, तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था कि प्रतिबिंब का स्थान, तो लिखेंगे प्रतिबिंब का क्या पूछ रहा था, स्थान, तो लिखेंगे कि दर्पण से अंसर, लिखेंगे अब दर्पण से देखिए प्रतिबिंब दूरी कितना था, 3.3 सेंटीमीटर, दर्पण से 3.33 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के विपरीत एवं, अब आगे देखिए क्या कह रहा था कंडीशन, हाँ आकार साइज पूछ रहा था। तो देखिए साइज दोस्तों आ गया 1.33 सेंटीमीटर लंबी बनेगी, या बनेगा लिख देंगे। यही दोस्तों आपको हो गया प्रारूप, और काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या कहता है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। चलिए दोस्तों, देखते हैं
तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोस्तों दर्पण दे दिया गया है अवतल, और अवतल दर्पण में मैंने बताया आपको कि वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है। तो वस्तु दूरी दे दिया गया कितना, 20 सेंटीमीटर, यानी यू बराबर दे दिया गया है -20 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए क्या कह रहा है इसे। अब कहता है कि दूरी पर एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। यानी दोस्तों वस्तु की ऊंचाई भी दिया गया है, यानी कि h बराबर कितना दिया गया है ऊंचाई, तो ऊंचाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर, तो प्रधान अक्ष के ऊपर क्यों रखा गया है वस्तु, इसलिए धनात्मक में है, प्लस में है। अब आगे कंडीशन कह रहा है दोस्तों कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी प्रतिबिंब दूरी भी दिया गया है 40 सेंटीमीटर और वास्तविक है, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं और माइनस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए -40 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करें। बहुत अच्छा दोस्तों, कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी F बराबर वाट, F बराबर वाट, और क्या कहता है कि प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करें, यानी H डैश बराबर वाट। तो चलिए सबसे पहले हमें F ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि हमको रिलेशन किस में दिया है। तो दोस्तों U दिया है, V दिया हुआ है, तो आप F निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से। तो आप लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो दोस्तों फार्मूला से क्या जानते हैं आप लोग, देखिए तो क्या हो जाएगा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, तो 1/F। तो F का मान देखिए तो नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है, तो F लिख दिए, ठीक है। 1/U, तो U का मान है -20 प्लस 1/V, तो V का मान है -40। 1/F बराबर, जब दोस्तों एलसीएम लेंगे तो 40 होगा, 20 दूना 40, तो -2 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो 40, तो 1, यानी कि -3/40 हो जाएगा। अब देखिए 1/F बराबर आ गया -3/40। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। तो आइए क्रॉस गुना जब हम लोग करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या मिलेगा से, यहाँ पर ध्यान देंगे, 40 हो जाएगा इधर, 40 बराबर -3F। हमें F का मान ज्ञात करना है, तो 40/3 हो जाएगा। जब हम लोग भाग देंगे माइनस में होगा, तो 3 का 3 एक बार में, 3 × 3 आई 9, और दोस्तों फिर एक आएगा 3, यानी चलिए माइनस हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी F का मान मिल गया -13.3 सेंटीमीटर। अब ये भी कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों क्या होता है कि -V/U बराबर H डैश बटा H, ये सूत्र से, ये सूत्र आप लोग जानते होंगे, ये जो दोस्तों आवर्धन के बराबर होता है। तो चलिए हमें इसकी ज़रूरत है, तो इसलिए अब लिखेंगे -V, तो -V है देखिए, यानी -V का मान देखिए तो कितना है, -40 है, बटा, अब यहाँ पर क्या है U, तो U का मान है -20, तो -20 लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं बराबर H डैश, तो H डैश का मान ज्ञात करना है, परंतु H का मान दिया हुआ है 2, तो H डैश का मान ज्ञात करना है और H का मान दिया हुआ है 2। अब देखिए माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो काट दीजिए, 20 दूना 40, यानी 2/-1 नीचे रहेगा ना, ये माइनस, ऊपर तो प्लस हो गया, तो प्लस बराबर इधर है H डैश बटा 2। दोस्तों क्रॉस गुना करेंगे तो H डैश माइनस में मिलेगा, बराबर 2 दूना 4, तो हमें H डैश का मान चाहिए, तो माइनस को इधर भेजना पड़ेगा, तो 4 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, यानी क्या पूछ रहा था कि दर्पण की फोकस दूरी, तो लिखेंगे कि अतः दर्पण की फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी निगेटिव होता है अवतल दर्पण के, तो देखिए निगेटिव में, यानी कि लिखेंगे कि फोकस दूरी
13.3 सेंटीमीटर एवं प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर होगी। यही दोस्तों। और जब एच डैश है तो एच डैश माइनस में आया क्योंकि यह नीचे बनेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। दोस्तों समझ में आ रहा है तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी न्यूमेरिकल समझ में आ जाए, यानी आसान हो जाए उनके लिए भी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है। तो देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। दोस्तों यहाँ मीटर में दिया गया है और दर्पण दिया गया है उत्तल। तो उत्तल दर्पण में भी वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है परंतु प्रतिबिंब दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। तो दर्पण दिया गया है उत्तल, इसलिए फोकस दूरी धनात्मक होगा, इसलिए 1.5 मीटर प्लस में हो गया। अब आगे कहता है कि इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी वस्तु दूरी भी दोस्तों दिया गया है। तो आपको हम बताए थे कि वस्तु दूरी दोनों दर्पण के सामने जब रखा जाता है तो हमेशा ऋणात्मक होता है वस्तु दूरी, यानी 5 मीटर दिया गया है तो -5 मीटर हो गया। अब आगे प्रश्न में कहता है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कह रहा है दोस्तों भी ज्ञात करना है। कहाँ बनेगा, भी ज्ञात करना है। और आगे कहता है कि यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी एच डैश पूछ रहा है वाट। अब क्या कह रहा है आगे, तो आगे कहता है कि वह वास्तविक होगा या आभासी। तो चलिए बनाएंगे, इसके बाद पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, लिखेंगे कि वी नो दैट। दोस्तों यहाँ देखिए ध्यान से, पहले यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से। पहले देखना है और जो दिया हुआ रहेगा पहले वो लिख लेंगे, जो ज्ञात करना होता है वो लिख लेते हैं। अब देखते हैं संबंध, तो यू है एफ है तो भी आराम से निकल सकता है दर्पण सूत्र से। तो लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला से दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो देखिए 1/f, तो f के जगह पे क्या है 1.5 बराबर 1/u, तो u के जगह पर माइनस है 5। अब देखिए प्लस 1/v। दोस्तों ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो चलिए ये पॉइंट को हम लोग हटा देंगे तो ऊपर में एक 0, यानी कि 10/15, और ये माइनस में था इधर आया प्लस में हो गया, बराबर 1/v। यानी काट दीजिए 5 से, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल करते हैं। अब देखिए 2/3 है तो 2/3 प्लस 1/5, तो 1/5 बराबर 1/v। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, 3 × 5 = 15, तो 2 × 5 = 10, 5 तिहाई 15, तो 3 बराबर 1/v। 13 बटा हो जाएगा 15 बराबर 1/v। तो दोस्तों हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे तो 13 भी बराबर मिलेगा 15, इसलिए भी का मान हमें चाहिए। तो भी बराबर हो जाएगा 15, इन्हें गुना में 13 है तो इधर आया भाग में हो गया। तो जब हम लोग भाग देंगे तो 13 का 13 एक बार में नीचे हो जाएगा 2, तो 13 का 13, 13 दूना 26, यानी 1 पॉइंट इतना मीटर मान लेते हैं दोस्तों, 1.1 मीटर। यानी आपका जो है प्रतिबिंब दूरी जो है दोस्तों कितना जाएगा 1.1। अगर आगे भी भाग देंगे तो 13 दूना 13 का 13 और 5, यानी 5 बार में लगेगा इतना मीटर। चलिए समथिंग लेके चलते हैं, इतना मीटर होगा प्रतिबिंब दूरी। अब फिर कहता है दोस्तों आगे प्रश्न में कि यह भी बताइए कि उसका आकार क्या होगा। आकार यानी कि एच डैश ज्ञात करना है। तो देखिए भी निकल गया कितना 1.15। अब हम लोग चलेंगे चूँकि अब देखिए
यू मिल गया, भी मिल गया, एच डैश। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एम बराबर क्या होता है, तो एम बराबर होता है माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू। तो देखिए एम का मान तो हमें पता नहीं है, परंतु माइनस भी, तो भी का मान देखिए तो यहाँ निकाले हैं, भी का मान माइनस 1.15 और बटा यू, तो यू का मान कितना है, यू का मान देखिए -5, तो -5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए एम बराबर हो गया -1.15 बटा -5। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी यहाँ यही कह रहा था दोस्तों प्रश्न में कि उसका आकार क्या होगा, यानी कितना गुना पूछ रहा था दोस्तों। तो एम का मान कितना गुना, यानी कि एम का मान दोस्तों पूछ रहा था, प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं पूछ रहा था, सॉरी प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा था, नहीं कि कितना गुना होगा। तो देखिए एम निकाल देंगे तो माइनस भी का मान पता है, यू का मान पता है। तो देखिए अब ये पॉइंट है, तो पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 00 होगा, यानी एम बराबर हमें मिलेगा 115 बटा 500। दोस्तों भाग देंगे तो 0.5 दूना 10, इसके बाद 15, तो 5 तिहाई 15, इतना मीटर, यानी कि एम बराबर दोस्तों मिल गया हमको प्लस में 0.23 मीटर। दोस्तों ये प्लस में आ गया, तो प्लस में आने का अर्थ ये होता है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन धनात्मक होता है। तो देखिए लिखेंगे, अब आंसर में क्या लिख देंगे, देखिए आंसर में किस तरह से, यानी इतना बनाने के बाद आपको नीचे लिख देना है। तो नीचे देखिए किस तरह से लिखिएगा, प्रश्न जो कह रहा है वही अब लिख देंगे केवल। तो प्रश्न में कह रहा था कि इस वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे कि दर्पण के पीछे इसलिए बनेगा दोस्तों कि काल्पनिक होगा, और काल्पनिक दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे। तो दर्पण के पीछे कितना मीटर की दूरी पर, ध्यान दीजिए, तो भी कितना आया था, भी देखिए 1.15, यानी 1.15 मीटर दूरी पर एवं वस्तु के देखिए 0.23 गुना बनेगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और हमें कमेंट में दोस्तों ज़रूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपके लिए यह वीडियो कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।